Hello everyone, welcome back, and today we are going to study about the vertical circular motion of a pendulum with slight rigid rod. कहने का ये मतलब है कि इससे पहले लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा कि हमारा जो बॉब हुआ करता था, पेंडुलम बॉब, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड हुआ करता था। और ये जो पेंडुलम बॉब था, जब हम इसको वेलोसिटी देते थे यहाँ से VA, ठीक है, तो ये क्या करता था, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करता था, ठीक है, ऐसे ये मूव करता था। और हमने डिफरेंट कंडीशंस निकाले थे, कब, जब ये हमारा स्ट्रिंग हुआ करता था, ठीक है। इस केसेस में, स्ट्रिंग के केसेस में हमने ये निकाला था कि हमारी वेलोसिटी की रेंज, अगर मान लो VA जो है, इस VA की रेंज अगर लेस देन √2, और यदि इसका जो लेंथ है स्ट्रिंग का, अगर मान लो कि R है, तो 2RG अगर लेंथ से कम होता है, लेस देन इक्वल टू 2RG होता है, तो हमारा जो पेंडुलम बॉब है वो कैसे ट्रेवल करता था। हमारा पेंडुलम बॉब जाता था यहाँ से इधर जाएगा हॉरिजॉन्टल हाइट तक, और फिर वहाँ से क्या होगा, तो ये बैक होगा, और बैक होकर के फिर यहाँ हॉरिजॉन्टल हाइट तक जाएगा, फिर यहाँ से ये इस डायरेक्शन में बैक होता था। तो लेस देन 2RG के केस में क्या होता था, ऑक्सीलेशन हो जाता था, ठीक है। लेस देन, अगर जो वेलोसिटी आपने इम्पार्ट किया बॉब को VA, इफ इट इज लेस देन √2RG, देन द बॉब विल ऑक्सीलेट, ठीक है। अगर 2RG के बराबर वेलोसिटी दी तो बॉब जो है सो कहाँ आ जाता था, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे चला जाता था, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होती थी, 0 हो जाती थी, और फिर इसकी वजह से फिर ये यहाँ बैक आता था। तो ये कंडीशंस हमने पेंडुलम बॉब के केस में देखा। साथ में फिर हमने देखा क्या चीज़, कि यदि वेलोसिटी जो VA है इट इज़ ग्रेटर देन √2RG होता है, ठीक है, और लेस देन √5RG होता है, तो ये जब 5RG होता है, इस केस में क्या होता था कि 2RG, अगर आपका वेलोसिटी 2RG से ज़्यादा है, इसका मतलब ये एश्योर हो जाता था कि हमारा जो पेंडुलम बॉब है ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर को जो है सो क्रॉस कर लेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं इस सरफेस से ये बॉब ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको 2RG से ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो जब ये ऊपर आ जाएगा आपका 2RG से ज़्यादा वेलोसिटी देने पे, तो कहीं ना कहीं क्या होता था कि इसकी ये मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस पोजीशन पे जब बॉब आ जाता था तो इसके पास जो केस होते थे क्या चीज़ की, जैसे ही इस पोजीशन पे आया तो यहाँ पर जो टेंशन फोर्स T है स्ट्रिंग में, वो क्या होता था, टेंशन फोर्स T हो जाता था 0 उस केसेस में जब वेलोसिटी आपने ये इम्पार्ट की है। मतलब 2RG से 5RG के बीच में अगर वेलोसिटी इम्पार्ट की है, तो ये तो चीज़ तय हो गई कि इसने हॉरिजॉन्टल डायमीटर को क्रॉस कर लिया और अबव द हॉरिजॉन्टल डायमीटर कहीं आ गया हो, और वहाँ अगर के इसमें स्ट्रिंग का जो टेंशन फोर्स था T वो 0 हो जाता था, और इसके पास चूँकि एक वेलोसिटी रहती थी, तो ये क्या होता था, एक प्रोजेक्टाइल पाथ को फॉलो करता हुआ कहीं सर्किल में नीचे गिर जाता था। मतलब ये क्या था, कंडीशन फॉर लीविंग द सर्किल, कंडीशन फॉर पेंडुलम बॉब टू लीव द सर्किल, ठीक है, लीव द सर्किल। और ये जो वेलोसिटी है 2RG से 5RG के बीच में, ठीक है, और अगर आपने वेलोसिटी VA ग्रेटर देन √5RG देते थे, 5RG ग्रेटर इक्वल टू √5RG अगर आपने दी, तो ये क्या होगा, मिनिमम वेलोसिटी क्या है, अगर आपने इसको VA इक्वल टू √5RG दे दिया, तो ये बॉब जो है वो इसकी वेलोसिटी इस पोजीशंस पे आकर के यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और ठीक है, बॉब जो है यहाँ आ जाएगी, और इसके पास एक वेलोसिटी होगा √GR, ठीक है। जब आपने मिनिमम 5RG की वेलोसिटी दी, तो यहाँ पे बॉब की वेलोसिटी √GR आ जाएगी। टेंशन फोर्स T जो है स्ट्रिंग में, वो यहाँ पे आकर के T जो है सो 0 होगा, और इस वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में वो क्या करेगा, एक छोटा सा डिस्टेंस पर तो आगे बढ़ेगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा फिर क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है mg sin थीटा का एक कंपोनेंट इसको इधर की ओर एक्ट करने लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन जो है मतलब वेलोसिटी फिर बढ़ जाएगा, और फिर टेंशन फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो कहीं ना कहीं जो VA इक्वल टू √5RG था, इट वाज द मिनिमम वेलोसिटी दैट नीड्स टू बी प्रोजेक्टेड
एट दिस पॉइंट सो दैट द बॉब विल क्रॉस द कंप्लीट सर्किल। और इसीलिए इसमें जो था सो कंडीशन फॉर लूपिंग था, कंडीशन फॉर लूपिंग द लूप, ठीक है। लूपिंग द लूप मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन को ये बॉब, अब इस वेलोसिटी से ज़्यादा पे अगर आप प्रोजेक्ट करते हो इस बॉब को तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कवर अप कर लेता था। लेकिन आपने देखा कि जो मिनिमम केस होता था, मतलब मिनिमम कितनी वेलोसिटी इस बॉब को दी जाए कि ये इस वर्टिकल सर्कुलर पार्ट्स को कवर अप कर ले, उसके केस में आपने देखा कि टॉप मोस्ट पोजिशंस पे टेंशन फोर्स यहाँ 0 हो जाता था और यहाँ पे रूट अंडर GR इसकी वेलोसिटी होती थी। अब इस केस से कितना डिफरेंट है ये वाला केस, जब आपने क्या किया, इस स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दिया है लाइट मासलेस रॉड से। ये क्या है, लाइट रिजिड और मासलेस रॉड है, मासलेस रॉड है। आपने इससे इसको, इस स्ट्रिंग को हटाया और इस स्ट्रिंग के बदले आपने जो है सो एक रॉड लगा दिया और इस रॉड के सहारे ये मेरा बॉब अटैच्ड। दोनों में क्या डिफरेंसेस होगा, दोनों केसेस कितना डिफरेंट होगा, उस पर ही हमारा डिस्कशन आज है। हमने पुराने केसेस को रिकॉल कर लिया, हमने जाना कि मिनिमम रूट अंडर 5 GR की वेलोसिटी हम पहले देते तो ये जो पेंडुलम बॉब था वो चलता हुआ सबसे ऊपर हाईएस्ट टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचता, तब जाकर टेंशन फोर्स 0 होता और इसके पास एक वेलोसिटी रूट अंडर GR होती। इस केसेस में बताओ कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि ये बेचारा ऊपर तक चला जाए, मतलब लूपिंग द लूप का कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड कर ले। तो देखो सबसे पहली बात बताओ कि यहाँ तो तुमने बोला कि मिनिमम टेंशन फोर्स T = 0 है। स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के केस में क्या होता है इसको समझो। स्ट्रिंग के केस में सपोज करो कि ये रहा एक, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक मतलब एक ब्लॉक है और इसके साथ मान लो कि एक स्ट्रिंग है और अभी ये टाउट नहीं है, मतलब अभी जो है सो ये ढीला है स्ट्रिंग। तो तुम बोलोगे कैचेस कि इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स क्या है, 0 है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ कि अगर तुम ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को सपोज करो कि तुम इधर की ओर जो है क्या किए, पुल किए। इधर की ओर जब पुल करोगे तो क्या होगा, स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइट हो जाएगा, स्ट्रिंग एकदम स्ट्रेट हो जाएगा। और इधर की ओर तुम क्या कर रहे हो, इसको पुल कर रहे हो तो स्ट्रिंग टाइट हो गया। तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन किधर की ओर होगा स्ट्रिंग में, सिंपल सा हम लोगों ने जाना है कि टेंशन फोर्स क्या होता है। अगर यहाँ से तुम पकड़े हुए हो तो इधर होगा टेंशन फोर्स T और इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन फोर्स T इधर लगेगा। तो ये जो इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो टेंशन फोर्स इधर लग रहा है, हम इसको मानते हैं, इस डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, टेंशन फोर्स पॉजिटिव हुआ। अब बताओ कि ये जो पुल किए तब अगर तुम इस पेंडुलम बॉब को, इस ऑब्जेक्ट को अगर मान लो ये स्ट्रिंग से अटैच था और ये अनटाउट कंडीशन में था स्ट्रिंग, अगर तुम इसको पुश करते, ठीक है, इफ़ यू पुशेस तो क्या होता, टेंशन फोर्स के वैल्यू क्या होती, टेंशन फोर्स हमेशा 0 ही रहता, चाहे तुम कितना भी फोर्स लगा के इसको पुश कर लो। मतलब स्ट्रिंग में वो टेंडेंसी नहीं है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को धकेल पाए, ठीक है, वो स्ट्रिंग की मतलब प्रॉपर्टी नहीं है। तो टेंशन फोर्स मिनिमम स्ट्रिंग में क्या रहना है, 0 ही रहना है। लेकिन अब सपोज करो कि इस ऑब्जेक्ट जो इस स्ट्रिंग को हमने एक रॉड से रिप्लेस कर दिया। सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट क्या है, एक रॉड से कनेक्टेड है, दिस इज अ रॉड, ओके। अब इस रॉड से कनेक्टेड है, तुमने जैसे ही इस पॉइंट को पकड़ के इधर की ओर इसको क्या किया, पुल किया। पुल करोगे टेंशन फोर्स किधर होगा, इस रॉड में, अवे फ्रॉम द टाइड एंड, इधर होगा, यहाँ पे डायरेक्शन इधर होगा। तो ये जो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में। इस पर हम बोलेंगे कि पॉजिटिव टेंशन फोर्स ऐड कर रहा है। अब सिंपली क्या करना है कि यही ऑब्जेक्ट है और यही मेरे पास क्या है, यही हमारे पास रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड को हम क्या करते हैं, इधर की ओर पुश करते हैं। स्ट्रिंग में जब पुश कर रहे थे टेंशन हमारा 0 ही रह रहा था। अब देखो ये रिजिड रॉड है और इस रॉड को हम पुश करेंगे, टेंशन फोर्स किधर की ओर एक्ट करेगा, जरा बताओ, टेंशन फोर्स किधर की ओर एक्ट करेगा। अगर इस पॉइंट पे हम पुश कर रहे हैं, टेंशन फोर्स हमको इधर की ओर एक्ट करेगा, टेंशन फोर्स T, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन फोर्स किधर की ओर एक्ट करेगा, इधर की ओर एक्ट करेगा, टेंशन T। तो क्या हो गया, ये जो डायरेक्शन है अगर ये मैंने पॉजिटिव माना है तो यहाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि रॉड रिजिड है। और रिजिड रॉड में क्या होता है, जब तुम उसको पुश करोगे तो ये इस ऑब्जेक्ट को आगे की ओर धकेलेगा,
तो क्या हुआ, टेंशन फोर्स नेगेटिव हो गया। मतलब मैं यही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि टेंशन फोर्स जो है वो किसी भी रॉड में ज़ीरो मिनिमम वैल्यू उसकी नहीं हो सकती है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, देखा आपने, और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। मतलब रॉड कैन पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट बोथ, ठीक है। तो उसमें टेंशन फोर्स मिनिमम जीरो नहीं होगी, जो आपने यहाँ निकाला कि मिनिमम जीरो टेंशन फोर्स मान करके आपने √5 GR की वैल्यू निकाली, लेकिन यहाँ इस रॉड के केस में टेंशन फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है, मिनिमम टेंशन फोर्स जीरो नहीं होगा। तो सपोज करो कि आपने एक मिनिमम वेलोसिटी इसको यहाँ पे VA दी, ठीक है। अब VA वेलोसिटी से तुम प्रोजेक्ट किया, आप ये भी चीज़ जान चुके हो, ठीक है। इसको थोड़ा समय मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस होना चाहिए आगे की चीज़ें डिस्कस करने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखो क्या है कि अगर जो ये VA है, अगर VA जो वैल्यू है, VA इज लेस देन इक्वल टू √2G, और R क्या है, R इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है, दिस इज द लेंथ। अगर लेस देन √2GR है तो केस वही होगा जो केस यहाँ हो रहा था। ये जो बॉब है, ठीक है, ये क्या करेगा, ऑक्सीलेट करेगा, और ये पहले जाएगा इस डायरेक्शन में और फिर यहाँ से बैक होके आएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, घटेगी, और फिर इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर यहाँ से फिर क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा और फिर यहाँ से फिर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये क्या होगा कि जब तुम इसको VA वेलोसिटी √2GR से कम दोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले की तरह ही ऑक्सीलेट करेगा। तो ये कंडीशन जो है वो दोनों में इक्वल होगा। अगर तुमने इस बॉब को √2GR वेलोसिटी दे दिया, अगर 2GR की वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो ये क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा जो है सो, तो बॉब विल रीचेज एट दिस पोजीशन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और फिर ये क्या करेगा, यहाँ से ये बैक होगा, ठीक है। तो ये है जो दोनों के केसेस में, अगर तुमने VA को √2GR वेलोसिटी से कम दिया तो ऑक्सीलेशन होनी है। ये बॉब जो क्या करेगा, इट विल ऑक्सीलेट, ठीक है। चीज़ें कहाँ अलग हो जाती है, जब वेलोसिटी VA की वैल्यू ग्रेटर देन √2GR होगी। तो अब बात क्या होगा, इस केसेस में तो था कि ग्रेटर देन 2GR था, तो कंडीशन क्या था, लीविंग द सर्किल। ये जो था यहाँ पे क्या होता था, इसकी वेलोसिटी जो है, इसके पास एक वेलोसिटी रहती थी, टेंशन जीरो हो जाता था, और ये कहीं ना कहीं सर्किल को छोड़ देता था। इस केसेस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टेंशन हमारा जीरो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा कि जैसे मान लो तुमने 2GR से ज़्यादा वेलोसिटी दी, तो क्या होगा, बॉब जो है सो कहीं हॉरिजॉन्टल सेक्शन को क्रॉस कर लेगा, बॉब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो बॉब मेरा यहाँ पे आ गया। अब बॉब जब यहाँ पे आया तो इसके पास एक वेलोसिटी थी, मान लो यहाँ P पोजीशन है, इसके पास वेलोसिटी VP थी। यहाँ जो मतलब रॉड में टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा था, नीचे से ऊपर आते वक्त टेंशन फोर्स T एक्ट कर रहा था, और चूंकि आपको ये मालूम है कि जब ये बॉब ऐसे जाएगा तो वेट का mg sin थीटा कंपोनेंट इसको डीएक्सेलरेट करता रहेगा। मतलब इस पेंडुलम बॉब का जो वेलोसिटी है वो घटते रहेगा, और जब वेलोसिटी घटते रहेगी तो क्या होगा, टेंशन फोर्स जो होगा, जो कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, वो भी घटेगा वेलोसिटी के अकॉर्डिंगली। तो कहीं ना कहीं मान लो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशंस पे जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ टेंशन फोर्स हो गया हमारा ज़ीरो, ठीक है, टेंशन फोर्स हमारा ज़ीरो हो गया। अब मान लो कि टेंशन फोर्स जीरो हो गया, और उसके बाद अगर थोड़ा भी इसके पास एक वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में क्या होगा कि ये बॉब थोड़ा ऊपर जाएगा। तो अभी तक जो टेंशन फोर्स था, जब बॉब मान लो यहाँ था या इससे नीचे पोजीशंस पे था, तो टेंशन फोर्स क्या था, नीचे की ओर एक्ट कर रहा था, इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा था। अब जैसे ही ये टेंशन फोर्स जीरो के पोजीशन से ऊपर जाएगी बॉब, ये कहीं ना कहीं अगर मान लो यहाँ आती है बॉब, ठीक है, तो इस पोजीशंस में टेंशन फोर्स हमारा क्या लगने लगेगा, ये रॉड जो है इस बॉब को ऊपर की ओर धकेलना स्टार्ट कर देगा। टेंशन फोर्स T इधर लगने लगेगा,
mg नीचे लगने लगेगा। तो कहीं ना कहीं क्या देखा हमने कि टेंशन फोर्स जीरो हुआ, उसके ठीक थोड़ा देर के बाद टेंशन फोर्स अपवर्ड हो गया, मतलब इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान के चलते थे तो यहाँ टेंशन फोर्स पॉजिटिव था और इसके बाद टेंशन फोर्स क्या हो गया, तो निगेटिव हो गया। तो किस पोजीशंस पे टेंशन फोर्स पॉजिटिव या निगेटिव हुआ उसको आप निकाल सकते हो। किसी भी आर्बिट्री सिचुएशंस में मेरा टेंशन फोर्स क्या था, टेंशन फोर्स था T माइनस यहाँ से mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी ए स्क्वायर, m इंटू उस पोजीशन पे वेलोसिटी v स्क्वायर बाई r। ठीक था, यही ना इक्वेशन था। अगर पेंडुलम बॉब मान लो किसी आर्बिट्री पोजीशंस पे है, यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे पेंडुलम बॉब अगर है तो इसका वेट mg नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, mg, ठीक है, इसका वेट जो है वो mg नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, और तो टेंशन फोर्स T जो है वो स्ट्रिंग में अभी इधर की ओर एक्ट करेगा। ठीक है, तो mg का एक कंपोनेंट ये होगा, अगर मान लो ये थीटा डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा mg cos थीटा, और चूंकि ये सर्कुलर मोशन में है तो ये टुवर्ड्स द सेंटर क्या है, एक्सेलरेटेड है विथ वेलोसिटी, विथ एक्सेलरेशन कितना होगा इसका, ac इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, जहाँ v क्या है, इसकी वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो इसलिए तुम ये लिख सकते हो, ठीक है, कि t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू यहाँ से वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, टेंशन फोर्स का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, ये आएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंशन फोर्स। और हम वेलोसिटी के बारे में जैसा जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चीज़, तो इनिशियल वेलोसिटी, तो वी स्क्वायर माइनस 2g, और हाइट कितना होगा, तो ये जो हाइट इसने ट्रेवल किया ये है, तो ये जो हाइट है ये क्या है, मान लो h हाइट है तो 2gh ये होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और h को हम लोग जानते थे कि कैसे लिख सकते थे, h इज इक्वल टू द वी स्क्वायर माइनस 2g, और यहाँ से r 1 माइनस कॉस थीटा, सो दिस इज वी स्क्वायर का वैल्यू है। ये जो सिंपल सा ये जो यहाँ लगेगा वही यहाँ लग रहा है, केवल एक चीज़ बदल रहा है, टेंशन फोर्स की। टेंशन फोर्स मान लो यहाँ जीरो हुआ और इस पोजीशन से जैसे ऊपर गया तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन हो गया आउटवर्ड, मतलब निगेटिव। जो रॉड है वो इसको क्या कर रहा है, आउटवर्ड धकेलने लगा जो है सो। तो ये रहा मेरा वेलोसिटी का इक्वेशन। तो जब वेलोसिटी का इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी मेंशन्ड है तो हम क्या करेंगे कि हमको निकालना है कि टेंशन फोर्स किस पोजीशन पे जीरो होता है। आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन दैट सिचुएशन कि किस पोजीशन पर टेंशन फोर्स जीरो होता है। तो हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी के इक्वेशंस को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो और यहाँ जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m, और इंटू यहाँ से तो ये वी स्क्वायर माइनस 2gr 1 माइनस कॉस थीटा बाई यहाँ पे ये हो गया r। अब क्या है कि टेंशन फोर्स हमको ज़ीरो होना है, टेंशन फोर्स क्या होना है, तो ज़ीरो होनी है। तो जब टेंशन फोर्स हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जब टेंशन फोर्स ज़ीरो होगा तो t यहाँ पे ज़ीरो कर दो, तो क्या हो गया, ये हो गया माइनस ऑफ mg, ठीक है, mgr cos थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू m इंटू यहाँ पे वी ए पे स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2gr m, यहाँ से 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो अब देखो क्या होगा कि mgr है और यहाँ से देखो माइनस ऑफ mgr cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी ए पे स्क्वायर और माइनस 2gr m प्लस यहाँ से 2gr m cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से निकल सकता है कि आपको थीटा की कितनी वैल्यू हो जब जाकर के टेंशन फोर्स जो है t ज़ीरो हो जाए। लेकिन वेलोसिटी va अभी नहीं पता है मुझे। ठीक है, मैंने va जो है अभी अननोन लेकर के चल रहा हूँ। अब एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ टेंशन फोर्स जीरो हो जाएगा, यहाँ फिर टेंशन फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की अपवर्ड लगने लगेगा। तो अब वेलोसिटी के इन्फ्लुएंस में मान लो कि मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर इस पेंडुलम बॉब को मान लो कि तुमने वी ए इक्वल टू √2gr से ज़्यादा वेलोसिटी दी, ठीक है, ज़्यादा वेलोसिटी दी, तो हो सकता है कि ये इस हाइट पर चला गया हो, मतलब यहाँ पर आया और फिर हो सकता है यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ टेंशन फोर्स जो T है,
ठीक है, जो अपवर्ड लग रहा है टेंशन फोर्स। लेकिन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जो है v जो इधर थी, ये वेलोसिटी v 0 हो जाए तो क्या होगा, v 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये फिर से बैक आएगा, नीचे की ओर आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से फिर ऑक्सीलेट होता हुआ यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से फिर बैक आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर तुमने √2gr वेलोसिटी से ज़्यादा दी, ठीक है, तो ये जो सर्किल को लीव करने का कंडीशन था, जो सर्किल छूट जाता था, यहाँ से प्रोजेक्टाइल बन करके नीचे गिर जाता था, वो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा, ऑक्सीलेशन ही होगा, लेकिन सर्किल को छूटने का कंडीशन संभव नहीं है। तो अब बताओ कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दे कि ये जो है सो सर्किल को क्रॉस कर दे। व्हाट मिनिमम वेलोसिटी से हम इसको प्रोजेक्ट करें कि ये सर्किल को क्रॉस कर दे, इसके बारे में बताओ। किस मिनिमम वेलोसिटी से हम इसको फेंके कि सर्किल को क्रॉस कर दे। तो यही होगा कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे हम इतनी वेलोसिटी ज़रूर दें कि ये टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब जाए तो यहाँ जा कर के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। ये जो वेलोसिटी है v वो यहाँ 0 हो जाए। मतलब पेंडुलम बॉब को आप लोएस्ट लेवल पे इतनी वेलोसिटी ज़रूर दीजिए कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए। तो उसके बाद क्या होगा, लूपिंग का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। उसके बाद थोड़ा भी ज़्यादा वेलोसिटी मिलेगी तो ये इसको क्रॉस कर, सर्किल को लूप कर जाएगा। अभी अगर आपने उतनी ही वेलोसिटी दी जितना में जाकर के यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो यहीं पर अटक जाएगा। उससे अगर थोड़ी भी ज़्यादा वेलोसिटी दोगे तो वो लूप कर लेगा। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें। तो मिनिमम वेलोसिटी उतनी दें कि यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाए। और वेलोसिटी का इक्वेशन हमको पता है कि v² = u² - 2gh। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में निकाला हुआ है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिंपल काइनेटिक्स। आप पिछले वीडियो को देखें, मैं लिंक भी आपको आई बटन में दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। तो ये वेलोसिटी मान लो कि ये क्या वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट = इनिशियल वेलोसिटी - 2gh, जहाँ h क्या है, तो हाइट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, हाइट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो अब बताओ कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब 0 यहाँ हो गई va² और -2g और h। हाइट कितना हो गया, जब यहाँ पे जाएगा तो ये ट्वाइस ऑफ रेडियस, इतना r और ये भी क्या है, r ही है, तो ट्वाइस ऑफ r डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ r, और इसलिए va = यहाँ से 4gr। तो मिनिमम जब हम इतनी वेलोसिटी देंगे तो पेंडुलम बॉब के पास इतनी औकात होगी कि उसकी वेलोसिटी यहाँ जाके 0 हो, कहीं बीच में ना 0 हो जाए। अगर आपने √4gr से va <4gr दिया तो क्या होगा, पेंडुलम बॉब जो है, सो जैसे मान लो ये पेंडुलम बॉब है और इसको वेलोसिटी जो आपने va दी वो <4gr है, ठीक है, और ये >2gr है, 2gr है। तो ये कहीं ना कहीं ये तो तय हो गया कि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन को ये क्रॉस कर लेगा, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ आएगा, इस पोजीशंस पे आएगा, तो यहाँ पे जाने के बाद टेंशन फोर्स तो इसकी क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगा, टेंशन फोर्स अपवर्ड हो जाएगा। लेकिन इसकी वेलोसिटी जो v है वो 0 होने की गुंजाइश बनती है। तो जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो वो बैक करके नीचे आ जाएगा, ऑक्सीलेट कर जाएगा, लेकिन सर्किल को नहीं छोड़ेगा। तो मिनिमम वेलोसिटी जो है विच शुड बी इम्पार्टेड एट द लोएस्ट पोजीशन सो दैट द बॉब कैन क्रॉसेस द सर्किल इज √4gr, ठीक है। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी। क्या है ये, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर लूपिंग द लूप इन केस ऑफ बॉब अटैच्ड विथ लाइट रिजिड रॉड, ठीक है, रिजिड रॉड। और इस केस में मिनिमम वेलोसिटी, स्ट्रिंग के केस में क्या हो रही थी, स्ट्रिंग के केस में मिनिमम वेलोसिटी हो रही थी √5gr। तब क्या होता था कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे जब आपका बॉब पहुंचता था तो उसके पास एक वेलोसिटी होती थी √gr और स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स होता था T = 0। लेकिन इस केसेस में टेंशन फोर्स क्या होगा, जो रॉड में जो टेंशन फोर्स होगा टॉप मोस्ट पोजीशन में, वो क्या होगा,
अपवर्ड होगा कहीं ना कहीं टेंशन फोर्स, उसके वेट को जो है सो होल्ड करने की कोशिश करेगा रॉड, और वेट mg किधर लगेगा, नीचे की ओर लग रहा होगा mg, ऐसा। तो डिफरेंसेस जो है सो यही है। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि मिनिमम वेलोसिटी चाहिए कितना, जो v मिनिमम है, va की जो मिनिमम वेलोसिटी है वो चाहिए कितना, तो √4gr। अब एक सवाल और मैं पूछता हूँ आपसे कि अगर मैंने √4gr वेलोसिटी दे दी इस पेंडुलम बॉब को, अगर मैंने √4gr वेलोसिटी दे दी, तो किस पोजीशन पे जाने के बाद, किस पोजीशन पे जाने के बाद जो है सो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि इस पोजीशन पे टेंशन फोर्स 0 हो गया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जो है, यहाँ से जो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं मानता हूँ अभी थीटा प्राइम, ठीक है। थीटा प्राइम पोजीशंस पे जाने के बाद रॉड में जो टेंशन फोर्स था T 0 हो गया, और इस पोजीशन से जैसे ही बॉब थोड़ा सा ऊपर गया तो टेंशन फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। टेंशन फोर्स ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, क्योंकि रॉड के पास पुलिंग और पुशिंग दोनों टेंडेंसीज होती है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट के बाद टेंशन फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो सिंपल देखो, तुम जानते हो कि T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r, ये एक आर्बिट्री इक्वेशन है, ठीक है। ये एक आर्बिट्री इक्वेशन है तुम्हारे क्या चीज़ का, तो एक मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे जो टेंशन फोर्स का इक्वेशन है वो ये है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो वेलोसिटीज़ है, ठीक है, वेलोसिटी जो होगा जिस टाइम टेंशन फोर्स 0 हो जाए, तो वेलोसिटी क्या है, तुम्हारा जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो क्या है, v² इज इक्वल टू क्या चीज़, u², ठीक है, मतलब va पे स्क्वायर माइनस 2g, और यहाँ से हाइट h होता है, ठीक है। ये हाइट क्या होता है, h होता है, ये होता है ना हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब जैसे देखो तुम यहाँ पे क्या चीज़ कि अगर मान लो कि ये पेंडुलम बॉब है तुम्हारा, ये रॉड के साथ अटैच्ड है, और सपोज करो कि ये जब बॉब यहाँ आ गया तब जाके यहाँ पे टेंशन फोर्स T 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, यही ना पूछ रहा है थीटा क्या होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट पे जा करके हमारा थीटा का वैल्यू जो है सो मतलब किस डिस्प्लेसमेंट पे जा करके टेंशन फोर्स मेरा 0 हो जाता है, सवाल यही है। तो जब हमको निकालना है तो इस पोजीशन पे हमको क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि यहाँ पे जो वेलोसिटी v है उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी v है उसकी वैल्यू क्या है ये मुझे पता होनी चाहिए। अब ये जो वेलोसिटी है अगर गौर से देखो तो क्या होगा, ये इस एंगल को इसको मिलाओ, यहाँ से इस पे जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये हो गया हाइट h, ठीक है, ये हो गया हाइट h। तो ये जो हाइट इसने ट्रैवल किया, ठीक है, सपोज करो तो आप इसको लिख सकते हो, यहाँ से ये जो एंगल है, ये इस एंगल को मान लो तुम फाई, ठीक है, इस एंगल को तुम फाई मानोगे तो ये जो h है ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस, ये क्या है, रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, h इक्वल टू क्या हो जाएगा r, यहाँ से h इज इक्वल टू r। अब निकालो यहाँ से व्हाट इज h, तो अगर आप देखो सिंपल एक परपेंडिकुलर है तो तुम लिख सकते हो कि साइन फाई इज इक्वल टू h/r, और इसीलिए h इज इक्वल टू r साइन फाई हो गया, h इज इक्वल टू ये जो h है वो क्या हो गया, r साइन फाई हो गया। तो अब देखो यहाँ से जो वर्टिकल हाइट इस बॉब ने ट्रैवल की वो कितना है, तो r प्लस r साइन फाई, ये हाइट इसने बॉब ने यहाँ से यहाँ ट्रैवल की है। तो जब तुम उसका वेलोसिटी निकालोगे किसी भी पर्टिकुलर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तुमने यदि इसको कितना, तो 4gr तुमने मिनिमम वेलोसिटी दी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी तुमने दी है v है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या दी है तुमने, तो √4gr दिया है, 4gr दिया है। तो तुम यहाँ लिखो, ये हो गया 4gr, और ये जो माइनस है तो माइनस 2g, और जो हाइट है कितना ट्रेवल किया, तो 2gr इंटू 1 प्लस ये साइन फाई, ये हाइट इसने ट्रैवल किया है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैचेज तो v²। अब ये जो v² की वैल्यू है तुम इसमें यहाँ डालो, एज्यूमिंग टेंशन फोर्स T इज इक्वल टू 0, तो जब डालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ से mg cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कैचेज तो m/r, और इंटू v² क्या आ गया, तो 4gr माइनस यहाँ से तो 2gr 1 प्लस यहाँ से साइन फाई,
ठीक है। तो अब देखो यहाँ से m से तो m काट दो, तो ये हो गया माइनस जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या चीज़ 4GR माइनस 2GR और माइनस यहाँ से तो 2GR यहाँ से साइन फाई, ठीक है। और ये देखो यहाँ से क्या चीज़ कि t माइनस एम जी कॉस थीटा जो डिस्प्लेसमेंट था थीटा, तो इस केसेस में जो थीटा थी, ठीक है, तो थीटा तो दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो क्या चीज़ तुमको माइनस जी आर कॉस थीटा, थीटा क्या था इस ये तो फाई ये एंगल था, थीटा तुमने ये माना था, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आ गया। और जो इसमें जब निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस जी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से 2GR माइनस यहाँ से 2GR ये साइन फाई। और थीटा और फाई का रिलेशंस भी तुमको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ से देखो कि थीटा इज इक्वल टू फाई प्लस यहाँ से 90, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू फाई प्लस 90 है, तो यहाँ से देखो फाई इज इक्वल टू क्या होगा थीटा 90 मतलब थीटा इज इक्वल टू, ये रिलेशन तुमको पता है। अब ये रिलेशन जो है सो तुम यहाँ पे थीटा के बदले सब्स्टिट्यूट करो, तो अल्टीमेटली जो तुमको थीटा की वैल्यू आएगी वो कॉस इनवर्स माइनस ऑफ 2/3 आएगी। इस एंगल पे जाने के बाद बॉब जब ये एंगल थीटा जो है वो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 2/3 का एंगल जब चला जाता है बॉब, तो वो क्या होता है वहाँ पर टेंशन फोर्स 0 हो जाता है और उसके बाद टेंशन फोर्स क्या हो जाता है, तो टेंशन फोर्स उसके बाद बढ़ने लगता है, पॉजिटिव हो जाता है, अपवर्ड डायरेक्शंस में एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं टेंशन फोर्स अपवर्डली एक्ट करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकुलर सर्कुलर मोशंस, जहां आपने देखा कि द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ पेंडुलम बॉब कनेक्टेड विद अ रिजिड रॉड इज √4GR। इट इज डिफरेंट इन कंपेरिजन व्हेन द स्ट्रिंग इज अटैच्ड, क्योंकि उस केसेस में मिनिमम वेलोसिटी √5GR हुआ करती थी। साथ में हमने ये देखा कि जब ये जो थीटा कितना डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो कॉस इनवर्स माइनस 2/3 एंगल डिस्प्लेसमेंट के बाद टेंशन फोर्स 0 हो जाता है और उसके बाद अगर बॉब मूव करती है तो टेंशन फोर्स अपवर्ड एक्ट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सो दिस वाज अ स्मॉल लेक्चर ऑन द केसेस ऑफ ए पेंडुलम बॉब कनेक्टेड विथ अ रोड। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।